सुबह के 7 बज रहे थे जब पिपरा रामलाल गांव में 6 बुलडोजर और 100 पुलिसकर्मी एक साथ पहुंचे। अगले 2 घंटे में जो हुआ उसने एक 59 साल पुराने मदरसे को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ा सवाल मदरसे का नहीं है, सवाल उन 400 बच्चों का है जो कल तक यहीं बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। आज उनकी क्लास कहाँ लगेगी यह किसी को मालूम नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी खबर को बहुत विस्तार से समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अब बात करते हैं इस पूरी घटना की। यह मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का है। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे एसडीएम और 5 थानों के करीब 100 पुलिसकर्मी 6 बुलडोजरों के साथ पिपरा रामलाल गांव पहुंचे। यह गांव जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर डुमरियागंज तहसील में आता है। यहाँ 14,000 स्क्वायर फीट में एक मस्जिद और मदरसा बना हुआ था। इसमें से करीब 9,000 स्क्वायर फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना बताया गया है, जिसे अवैध माना गया। प्रशासन ने इसी हिस्से पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही यह खबर फैली, डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून, सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव और 50 से ज्यादा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच बहस और धक्का मुक्की हुई। करीब 8 घंटे तक इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग करके लोगों को दूर रखा और 2 घंटे के भीतर आधी मस्जिद और आधा मदरसा, करीब 7 कमरे और एक दुकान जमींदोज कर दी गई। अब जानते हैं कि इस मदरसे का इतिहास क्या है। गांव वालों के मुताबिक अरबिया जियाउल उलूम मदरसा सबसे पहले 1938 के आसपास गांव के अंदर बना था। फिर 1967 में इसे गांव की मुख्य सड़क यानी बांसी डुमरियागंज मार्ग पर शिफ्ट कर दिया गया। शुरुआत में यह निर्माण निजी जमीन पर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बगल की कथित सरकारी जमीन पर भी कब्जा होता चला गया। इस मदरसे में करीब 400 बच्चे पढ़ाई करते थे। प्रशासन का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में मदरसे की अपनी जमीन सिर्फ 5,000 स्क्वायर फीट ही दर्ज है। बाकी 9,000 स्क्वायर फीट जमीन कागजों में खेल के मैदान के रूप में दर्ज है। साल 2022 में 5 गांव वालों ने मिलकर डुमरियागंज तहसीलदार कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें इस जमीन से कब्जा हटाने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद 2023 में बेदखली का आदेश जारी हुआ। मदरसे के केयरटेकर अब्दुल सलाम ने इस आदेश को उसी साल डीएम कोर्ट में चुनौती दे दी। करीब 3 साल तक यह मामला कोर्ट में चला और आखिरकार 14 अगस्त 2026 को एसडीएम ने तहसीलदार कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए मदरसा पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन ने जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया और तय समय में कब्जा न हटने पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मौके पर मौजूद एसडीएम विवेकानंद मिश्र ने बताया कि सिर्फ 2 घंटे की कार्रवाई में मदरसे के करीब 60% हिस्से को गिरा दिया गया है। उनके मुताबिक 14,000 स्क्वायर फीट में कुल 7 दुकानें, 12 कमरे, मस्जिद और मदरसा बना हुआ था। इनमें से 9,000 स्क्वायर फीट में बनी एक दुकान, 7 कमरे, आधी मस्जिद और आधा मदरसा गिराया गया, जबकि निजी जमीन पर बने 5 कमरे, आधी मस्जिद और आधा मदरसा फिलहाल छोड़ दिया गया है। कार्रवाई के दौरान सपा नेता कमाल अहमद खान मदरसे के पास जाने की कोशिश करने लगे तो डुमरियागंज के प्रभारी निरीक्षक श्री प्रकाश यादव ने उन्हें रोका और सख्ती की चेतावनी दी। इस पर कमाल खान भड़क गए और पुलिस से तीखी बहस करने लगे। हालात बिगड़ते देख बाकी पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया और विधायक सैयदा खातून ने भी अपने कार्यकर्ताओं को शांति से बात करने के लिए समझाया। अब सवाल यह है कि इस पूरी कार्रवाई में जो 400 बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। उन्हें नहीं पता था कि यह जमीन सरकारी है या किसी निजी संपत्ति पर बना एक मदरसा है। एक ऐसी जगह जहाँ 6 दशक से बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे थे, वहाँ अचानक बुलडोजर चलने के बाद उनका स्कूल कहाँ शिफ्ट होगा, उनकी क्लास कहाँ लगेगी, यह अभी साफ नहीं है। प्रशासन की तरफ से इन बच्चों की आगे की पढ़ाई को लेकर अभी तक कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है। एक तरफ प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों और सपा नेताओं का कहना है कि इससे सीधे तौर पर बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अब यहाँ एक नज़र डालते हैं कुछ अन्य मामलों पर, और जो दिखाते हैं कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ नेपाल सीमा से सटे जिलों में योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब 300 मदरसे और मस्जिदें अवैध बताकर गिराए जा चुके हैं। इनमें ज़्यादातर मामलों में मस्जिद या मदरसा कमेटी अंत तक प्रशासन या कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हुआ है और अपनी बात रखने की कोशिश करता रहा। ऐसे धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में हमेशा से यह सवाल उठता रहा है
क्या यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए हो रही है या इसके पीछे कुछ और वजह भी हैं? प्रशासन और कोर्ट के रवैये पर भी बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं, खासकर जब बात इतने पुराने और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े धार्मिक स्थलों की हो। तो यही थी सिद्धार्थनगर की पूरी घटना। एक 59 साल पुराना मदरसा, कोर्ट का आदेश, प्रशासन की कार्रवाई और 400 बच्चों के भविष्य पर लटकता सवाल। यह एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि यूपी के सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयों की एक कड़ी है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ऐसी कार्रवाई में बच्चों की पढ़ाई और स्थानीय समुदाय का ख्याल रखना चाहिए या फिर सरकारी जमीन खाली कराना ही सबसे जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।